तो बच्चों 7 महीना बीत चुका है, 7 महीना, अरे 6 महीना बीत चुका है, 7 महीना और बचा हुआ है। इस 7 महीना में आपको क्या करना है? तो बिहार टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, घर का टॉपर बनना है, गली का टॉपर बनना है, अपने गर्लफ्रेंड के लिस्ट में बॉयज का जो लिस्ट होता है उसमें टॉपर बनना है, टॉपर बनना है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि अभी तक जो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बस सबसे आज मैं सबसे यही तो वीडियो को अंत तक लगे रहें और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो देखकर आपको आगे। सो हेलो एवरीवन, आप सब बच्चों का आपके अपनी परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे। चलिए आज के इस नए वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल पर देख ही लिया होगा, बेस्ट रूटीन फॉर बोर्ड एग्जाम्स 10th and 12th। तो बच्चों 7 महीना बीत चुका है, 7 महीना, अरे 6 महीना बीत चुका है, 7 महीना और बचा हुआ है। इस 7 महीना में आपको क्या करना है? तो बिहार टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, घर का टॉपर बनना है, गली का टॉपर बनना है, अपने गर्लफ्रेंड के लिस्ट में बॉयज़ का जो लिस्ट होता है उसमें टॉपर बनना है, टॉपर बनना है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि अभी तक जो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बस सबसे आज मैं सबसे यही तो वीडियो को अंत तक लगे रहें और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो देख करके आपको अंदर एक आग लगेगी पढ़ने की, जोश आएगा पढ़ने का। ये मैं कह रहा हूँ 10th के बच्चों को और 12th के बच्चों को भी। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में पूरा एकदम A to Z बताऊँगा कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे किस किस तरीक़ा से कौन सा विषय कब पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए। तो इसके थ्रू आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैं ये भी आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने से आपके अंदर एकदम जोश आए और आगे जाके पढ़ने के बाद जाएं। और मैं इतना भी कहता हूँ कि बच्चों कितना भी किसी से कहने से आप लोग नहीं पढ़िए, कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन के लिए आपके अंदर मेरा वीडियो देख करके कुछ जोश आएगा, जाइएगा फिर से पढ़िएगा, जोश से चला आए हम पूरा चैप्टर खत्म, चला पूरा सवाल खत्म कर दें, पूरा किताब खत्म कर दें, लेकिन नहीं होता है, नहीं होता है। मैं कहता हूँ नहीं होता है। इसलिए तो सही बच्चे लगातार लगे रहिए और वीडियो को देखिएगा। चलिए सबसे पहली बात तो बहुत बच्चों का डाउट क्या रहता है कि सर हमको रात में पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद आने लगता है, सुबह को उठने में पढ़ने में नहीं मन लगता है, नींद आने लगता है, दिन को पढ़ने में खाना खा के जाते हैं, नींद आने लगता है। सबसे पहली बात, सुबह में आप लोग उठिए कितना बजे? 6 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। 6 बजे उठने के बाद 6 से 7 थोड़ा एक्सरसाइज क्या कीजिए, कितना भी पढ़ लीजिएगा, जब तो कुछ माइंड फ्रेश, फिजिकल आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहिएगा तब तक पढ़ने लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं, दिमाग हैंग करने लगेगा। ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। 6 से 7 उठिए और ये देखिए, ये मेरा टाइम है। ये क्या है? तो मेरा टाइम था जब मैं 12th में था, तो ये मेरा टाइम था पढ़ने का। तो 6 से 7 में मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता था और 7 बजे से लेकर के 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, ये 4 घंटा मेरा क्लास रहता था। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का ये 4 घंटा क्लास रहता था। ठीक, क्या था? ये क्लास था। अब बाकी टाइम 11 बजे आया, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में खाना बनाया, क्योंकि रूम लगे रहते थे बाहर में पढ़ने के लिए। आप लोग जो बच्चे घर पर रह करके पढ़ते हैं उनको तो ये टाइम बहुत ही अच्छे से बचता होगा, नहीं खाना बनाते हैं इसलिए। चलिए 11 से 1 बजे में खाना बनाया, खाना खा लिए, नहा सुना लिए, तो फिर भी 2 बजे तक चैन से हो गया फ्री। तो 2 से क्या कि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आराम से पढ़िए, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आराम से। और मैं बता दूं ये मेरा टाइम था पढ़ने का, ये मेरा रूटीन था। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ते थे और 6 बजे से के बाद 6 से 7 जो है थोड़ा मार्केट जाते थे सब्जी और लाने के लिए, थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से मेरा दिमाग हैंग होने लगता है, उतना नहीं पढ़ा जाता। 6 से 7 पढ़े, सब्जी लाने थोड़ा घूम फिर लिए, फिर 7 से 10, 7 से 9, 2 घंटा क्या किए? 2 घंटा मैंने क्या किया? फिर से थोड़ा पढ़ लिया, पढ़ाई किया, कुछ पढ़ लिया, चल पढ़ना है। फिर 9 बजे से लेकर के 9 से 10 या 9 से 11 खाना बनाते थे, रात को खाना खा के आराम करके, और फिर जो है 11:30 बजे से लेकर के कम से कम 1 या 1:30 बजे तक हम पढ़ते थे क्या? मैथ। और मेरा मैथ ना रात को ही पढ़ना होता था। क्यों? अब पूछिए सर हम रात को क्यों पढ़ते थे? क्योंकि रात को मैथ पढ़ने का कारण ये है, खासकर मेरा कारण मैं रात को मैथ पढ़ता हूँ तो मुझे नींद नहीं आता, और नींद नहीं आने का एंटीटोड है ये क्या है? एंटीटोड,
दवाई। अब बहुत बच्चा बोलता है सर नींद नहीं आने का कोई दवाई है ना, मैथ है। मैथ पढ़ो रात को जितना देर तक मैथ पढ़ेगा, वैसा मैथ जो तुमसे आसानी से सवाल बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, वैसा पढ़ो, आराम से नींद नहीं आएगा। ठीक, चलिए सबसे पहली बात ये था मेरा टाइम। अब बहुत बच्चा कहता हमको नींद नहीं आता सर, हमको नींद बहुत डिस्टर्ब करता है। नींद को तुमको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। अब नींद को भगाने के लिए क्या उपाय है, तो मैथ। जब भी नींद आने लगे मैथ पढ़ो। अब जब भी नींद आने लगे मन ही मन सोचो कि मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों भेजे हैं यहाँ पर, दरभंगा, दिल्ली, कोई दिल्ली, बम्बई, कोटा, जहाँ बहुत जगह बच्चा सब पढ़ता है, क्यों भेजा है, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करने के लिए तो पढ़ाई को, नींद के लिए थोड़ा, नींद तो तुम घर पर भी लाता था। नींद को तुम्हें जैसे तैसे भागाना ही पड़ेगा। नींद को जब तक नहीं भगाओगे तब तक काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है, तो नींद से बचिए, नींद से बचिएगा। 12th में आपको ऐसे ही नहीं लाना है। अब जैसे देखिए सबसे पहला टाइम टेबल, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कब क्या पढ़ना है, बस मुझे कब क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे भारी लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे आसान लग रहा है। जो सब्जेक्ट आसान लग रहा है उस पर कम टाइम दीजिए, और जो सब्जेक्ट भारी लग रहा है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे मुझे मैथ ही भारी लगता है, मैथ भारी लगता है तो 3 घंटा मैथ पढ़िए, बाकी 1 घंटा आधा घंटा करके मैथ पढ़िए। ठीक, पहला पॉइंट देखिए, सबसे अच्छा तरीका अब बोर्ड पर भी मैं बता रहा हूँ और सबसे अच्छा तरीका से बताऊंगा मैं। देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 10वां वाले हो चाहे 12वां वाले, इन दोनों के लिए है। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या है, 95% लाना है ना बुआ, 90% प्लस लाना है बोर्ड एग्जाम में। उसके लिए पहला नियम ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल का जो है पढ़ाई नहीं हो पाता है। वो वाला पढ़ाई नहीं कर, लबा झबर करके पढ़ाई कर लिया, आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, आज भर दिन मैथ पढ़ेंगे, आज भर दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आज भर दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ाई नहीं। सब कुछ पढ़िए, कुछ करके सब कुछ पढ़िए। लबा झबर वाला पढ़ाई मत कीजिए, वो लबला झबरा वाला। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। कब कौन सा विषय कब पढ़ना नहीं पढ़ना वो तो आपका मैटर है, क्या उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आपका मैटर है, वो आप जानिएगा ना कि मुझे कौन सा विषय कब पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो ये पहला तो टाइम टेबल था। दूसरा बुक्स कौन सा पढ़ते हैं आप। देखिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 10th 12th का बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं मानूंगा एनसीईआरटी। पूरे एनसीईआरटी को क्या कीजिए, कवर कीजिए। कवर करने का मतलब ये नहीं किताब के जैम नहीं पूरा कपड़ा का, वो कवर करना नहीं। कवर करने का मतलब वहाँ फुल्ली एनसीईआरटी बुक पढ़िए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मतलब आपका टोटली, चाहे 12th में क्या होता है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का ही पढ़िए। 10th का भी एनसीईआरटी होता है, 10th का मैथ का बुक एनसीईआरटी पढ़िए, एसएसटी वगैरह, साइंस वगैरह जितना भी होता है वो पढ़िए, ओनली ऑन एनसीईआरटी। वो बाहरी किताब, अगर आपको बाहर, हाँ कोई बच्चा आपको मान के चलिए कोई कहेगा कि सर हमको ना एनसीईआरटी से मन भर गया है। अरे भाई एनसीईआरटी से मन भर गया है इतना जल्दी? अगर एनसीईआरटी से मन भर गया है तो बहुत सारा बुक है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, स्टूडेंट फ्रेंड है, बुक का कमी है, पढ़ो ना जो पढ़ना है। लेकिन आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये बनता है कि आप एनसीईआरटी बुक को ही कवर कीजिए, उसके बाद कोई अदर बुक। चलिए तीसरा नंबर में क्या बात है जो आपको टॉपर बनाएगा। टॉपर बनाने का मंत्र, एनसीईआरटी हो गया, बुक्स आपको एनसीईआरटी। तीसरा है आपको हैंड राइटिंग नोट्स। देखिए हैंड रिटेन नोट्स, यानी कि जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैंने अपने करियर में देखा है, मैं अभी भी देखता हूँ बहुत बच्चों को क्या करता है, अगर 2 दिन 4 दिन तक क्लास नहीं आता है तो कॉपी ले लेता है, किसी क्लास में किसी बगल से कॉपी ले लिया, फोटो शूट करवा लेता है 3-4 दिन का पहले का। अरे बुर्बक नितन, मैं ये नहीं कहूँ कि तुम गलत कर रहा है, तुम कर रहा है सही, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा तुमको कॉपी ले लो। मोबाइल तो आजकल सभी रखता है, चाहे 10वां वाला जो 12th वाला हो, सब मोबाइल रखता है आजकल बड़का वाला। फोटो खींच लो, घर पे जाके अपने हाथों से, अपने कलम से नोट कीजिए कॉपी में अपने हाथों से। उससे क्या होगा तो आपका हैंड रिटेन, यानी कि आपका लिखने की आदत पड़ेगा।
बहुत बच्चा लिखना नहीं चाहता है, लिखना आजकल बहुत सुस्त हो गया, मोबाइल चलाते चलाते जो है पबजी गेम फ्री फायर गेम खेलते खेलते अंगूठा और को जो है सुस्त कर लिया है। अंगूठा को दौड़ाना है तो लीड पकड़ो, लीड से काम करो, लीड्स पकड़ो, लीड से काम करो। हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, जैसे कोचिंग क्लास में सर से पढ़ाते हैं ना जी, उन सभी को हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, अपना अलग अलग कॉपी बनाइए, ये कॉपी बनाइए फिजिक्स का, ये कॉपी बनाइए केमिस्ट्री का, ये कॉपी बनाइए मैथ का। तो अलग अलग कॉपी बना करके उसको अपने आप से लिखिए, सोच करके लिखिए। जैसे व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो व्हाट इज क्रिस्टल सॉलिड, तो आपको क्या करना है, तो आपको अपने मन से आंसर लिखना पड़ेगा, अपने हाथों से कुछ सोच सोच कर लिखना पड़ेगा। तो ये सब कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। चलिए, चौथा नंबर में है हैंड राइटिंग। आपका हैंड राइटिंग हुआ बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपको सफलता होने के लिए। हैंड राइटिंग अगर सुधार लीजिएगा, और मैं बता दूं जितना जितना बड़ा बड़ा टॉपर सब ना, बिहार टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, गली मोहल्ला का भी टॉपर, सबको छोड़ो ना, बिहार टॉपर जितना टॉपर बच्चा सब होता है ना, उन सभी का नोट्स ले लेना, और नोट्स में गौर करना कि उनका राइटिंग कितना मस्त होता होगा। उनका राइटिंग के कारण ही उनका लेवल 95% 90% हो जाता है। मेन रखता है हैंड राइटिंग। एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी क्या करना चाहिए, एक पन्ना इंग्लिश और एक पन्ना हिंदी डेली लिखना चाहिए। एक पन्ना हैंड राइटिंग लिखिए, और आपका हैंड राइटिंग बहुत ही बड़ा डिपेंड करता है आपको नंबर को उठवाने के लिए, क्योंकि अगर आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा रहता है ना जी, तो हैंड राइटिंग से क्या होता है, आपका मास ऑफ लेवल में नंबर बढ़ता है, मार्क्स बढ़ता है। अब जैसे इंग्लिश का था, हिंदी का है एग्ज़ाम, उस समय तो राइटिंग बेस करता है, राइटिंग भी बहुत मायने रखता है। अगर उसमें आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छा है, तो उसमें 5 नंबर 10 नंबर राइटिंग का एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा मार्क। क्या बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्क। एक्स्ट्रा मार्क आपको मिलता है राइटिंग बेस पर। लेकिन कब, जब आपका राइटिंग अच्छा रहेगा तब ना जी। राइटिंग नहीं अच्छा है, जैसे तैसे घसर फसर के लबर झबर करके कुछ कुछ लिख कर लेके आ गए, मास्टर को चेक करने में दिक्कत होता है। देखिए, इस टीचर को कॉपी चेक करने वक्त में टीचर हमेशा बच्चा का राइटिंग को ही गौर करता है, सही गलत नहीं चेक करता है। खासकर बिहार बोर्ड का बच्चा सब जो भी है पढ़ाई करता है इतना मेहनत लगन से, लेकिन आप सही से कहिएगा। अगर आपका कोई अंकल कोई भी है, कॉपी जांच में जाता होगा, कोई टीचर है होगा, तो उनसे पूछिएगा कि वो सब राइटिंग बेस करता है, राइटिंग को मायने रख करके नंबर देता है। सही गलत बहुत ही कम टीचर चेक करता होगा, सब क्या करता है, राइटिंग रखता है। हाँ, इस बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा है, चलो राइटिंग बहुत अच्छा है, चलो 5 नंबर एक्स्ट्रा, 10 नंबर एक्स्ट्रा। जो नंबर है तो वो तो मिलेगा ही, 5 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलता है, 2 नंबर एक्स्ट्रा, 3 नंबर एक्स्ट्रा। तो ये राज है टॉपर का। चलिए, 5 नंबर में क्या है, सबसे खतरनाक चीज़ है 5 नंबर का, रिवीजन। रिवीजन आपको बराबर करना पड़ेगा, रिवीजन आपको बराबर करना पड़ेगा। मान के चलिए कोई क्लास करता है, लेसन 1 खत्म हो गया, लेसन 2 खत्म हो गया, लेसन 3 खत्म हो गया, लेसन 4 भी खत्म हो गया, लेसन 5 भी खत्म हो गया, पूरा किताब ही खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, खत्म करो, कहानी खत्म, जाओ डायरेक्ट एग्जाम में। घंटा बनेगा तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन, घंटा कुछ लिखा पाओगे। मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों कि लेसन 1 खत्म हो गया तो साइड में जान लो, लेसन 2 स्टार्ट हो गया, लेसन 2 पढ़ो। लेकिन क्या करो, अब जैसे कोई 1 घंटा फिजिक्स पढ़ता है, तो उस 1 घंटा फिजिक्स में क्या करो, आधा घंटा 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट क्या करो, लेसन 1 को ही पूरा पढ़ो, जो पढ़ाया, जो तुम पढ़ चुके हो। लेसन 1 पढ़ चुके हो, चैप्टर 1 क्या है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो पहले वो पढ़ो पूरा 45 मिनट, जो पढ़ चुके, रिवीजन करो, इसको बोलते हैं रिवीजन करना। और जो नया पढ़ा रहे हैं सर, जो जैसे आज जो पढ़ाया है क्लास में, जैसे आज कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ाया है, तो उसको 15 मिनट 10 मिनट रिवीजन कर लो, जो आज पढ़ाया है उसको। लेकिन जो पहले पढ़ चुके हो उसको 45 मिनट 1 घंटा मिनिमम आधा घंटा आपको टाइम देना चाहिए रिवीजन के लिए पिछला चीज़ को। लेसन 1 खत्म तो लेसन 1 का पूरा रिवीजन कर लीजिए, कितना आधा घंटा लगेगा, कहाँ कुछ लगा। ऐसे अच्छे से रिवीजन, कॉपी कलम ले लीजिए, जैसे याद हो गया ऐसे झाँप करके लिखिए। ये सब पढ़ने का तरीका होता है, हम सब भी ऐसे पढ़ते थे, तब जा कर के हमको नंबर उठा है। क्या पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, अब पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, सब कुछ का एक तरीका होता है, खाने का एक तरीका होता है। अब खाना कैसे खाते हैं, दाल चावल ऐसे मिला लिए, दायां हाथ से खाते हैं ना जी, कोई बायां हाथ से तो नहीं खाता होगा, दायां हाथ से ऐसे। तो ये क्या एक तरीका है, एक
आप बिना तरीका का खाना खाइएगा कैसे, धिया पुता जैसे दोनों हाथ से मसल मसल का ऐसे, तो वो कोनो तरीका नहीं हुआ। हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो उसी तरीका को कहते हैं बेस्ट रूटीन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो बस आप ये क्या कीजिए, इतना सारे बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा। और ज़्यादा नहीं, अभी 7 महीना बच्चा है। अब इसी 7 महीना में कोई बच्चा जो है बिहार टॉपर कर जाता है, इसी 7 महीना बचा हुआ है, इसी 7 महीना में कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर करता है, इसी महीना में कोई पास करता है, और इसी 7 महीना में कोई फर्स्ट डिवीज़न मान लेता है, और इसी 7 महीना में कोई फेल भी कर जाता है। अब फेल क्यों कर जाता है सब बोलिएगा, तो फेल करने का कारण ये है उस बच्चे का गलती है। 7 महीने का पढ़ रहा है, क्लास आ रहा है जा रहा है, क्लास आ रहा है जा रहा है, पर घंटा नहीं रहा है, तो फेल ना होगा जी। क्लास सिर्फ आने या जाने से नहीं होता है, बस मुताकलिया आ गया उससे क्या होगा, बड़ से बड़ 2nd डिवीज़न आ जाएगा, 3rd हो जाएगा, 1st डिवीज़न कभी नहीं आ पाएगा, बस आ रहा है जा रहा है उससे। उसके लिए आपको क्लास आने के बाद रूम पर सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 12th में क्या करते हैं, बाहर ही जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने गाँव से दूर निकलते हैं कि आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। गांव भर का बच्चा सब 12th में जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो बाहर जाता है मार्केट का देखता है, नया नया गांव से आया रहता है, उन सब का मन में उछलने लगता है, मन उफान जगने लगता है। क्या फूल सबको देख के, लड़की सबको देख के, आर देखी कितने सुंदर लड़की है, तो बुआ उस सब के चक्कर मत जाऊँ, समझे ना। स्त्री का मोह नर्क का द्वार होता है, स्त्री का मोह नर्क का द्वार होता है। कुछ देर के लिए स्त्री का मोह आगे बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत ही नर्क का द्वार रहता है वो। चलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको ये सभी काम करना है। अभी से आप लग जाए टाइम टेबल में क्या करना है, एक टाइम के हिसाब से आपको इतना बजे ये पढ़ना है, आपको इतना बजे ये पढ़ना है, फलाना बजे हमको फलाना विषय पढ़ना है। अब मैथ को, जिसका मैथ वो कमज़ोर है ना, जिसका मैथ कमज़ोर है उसको, मैं तो मैथ का टीचर हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैथ का कमज़ोर है उसको कम से कम 4 घंटा 3 घंटा टाइम देना पड़ेगा एक दिन में। 24 घंटा में 3-4 घंटा उसको मैथ पर टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ उखड़ने वाला है, समझे। पढ़िए लिखिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। 7 महीना बच्चा है, इसी 7 महीना में आप अगर भी टॉपर कर जाते हैं, भले पास ही करते हैं, तो आपके माता पिता को अंदर कितना खुशी का माहौल रहता है। क्या आपके पिताजी इतने मेहनत से कमाई करके पैसा भेजते हैं, हमको भी पैसा भेजा करते थे, अब तो नहीं भेजते, हम खुद कर लेते हैं उतना, इसलिए नहीं भेजते हैं, मैंने ही मना कर दिया। लेकिन अभी भी जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, उनके माता पिता नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए, आप ही के लिए ना। वो पैसा लेके क्या जाएंगे, ऊपर लेके थोड़ी जाएंगे, नीचे में रहेगा पैसा, वो तो आप ही को काम देगा, क्या समझे। तो पैसा आप ही को काम देगा। बुआ, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, मेरा नाम रोशन, गुरु शिक्षक का नाम रोशन कीजिए, ठीक है बच्चों। और सुबह सुबह उठिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कीजिए, एक्सरसाइज करिए, ऐसे करके एक्सरसाइज कीजिए। लड़का सब पुशअप करता है, पुशअप कीजिए, जिसको क्या बोलते हैं लड़का सबको, 6 पैक, हाँ 6 पैक बनाइए। और 6 पैक वैसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, आपको बस पढ़ाई करना है। क्या 10th वालों 12th वालों का, 10th वालों को थोड़ा टाइम आता है, 12th वालों को एग्ज़ाम तो पहले ही आ जाता है, 1 फरवरी के वीक में आ जाता है, और नेक्स्ट वीक में इसका आ जाता है 10th वालों का। 10th वालों को मैं इतना ही कहूँगा, और मैं मेरे यूट्यूब के चैनल की तरफ से, मैं अपने चैनल के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को VBI MVBI टॉप 20 टॉप 10 VBI क्वेश्चंस मैथ का प्रोवाइड करता रहूँगा, चाहे 12th हो चाहे 10th हो। मैं 10th का भी VBI MVBI क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, ऑन प्रोवाइड करूँगा, सॉल्यूशन भी बताऊँगा, और पूरे मैथ से, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में यही तक रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।